हमारे पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एसआरटीएफ उन टास्क को फेवर करके जिनकी सीपीयू डिमांड्स मिनिमल होती हैं ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन सिस्टम एफिशिएंसी तो सिर्फ आधी लड़ाई है। रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग में सभी प्रोसेस एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। अभी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचिए। अगर आपका स्क्रीन ड्राइंग पाइपलाइन या ऑडियो प्रोसेसिंग ड्राइवर एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए भी डिले हो जाता है, जब एक बैकग्राउंड इंडेक्सर आपकी डिस्क को स्कैन कर रहा हो, तो आपका वीडियो स्टटर करने लगता है और आपका ऑडियो क्रैकल करने लगता है। क्लियरली रियल टाइम ऑडियो प्लेबैक को हैंडल करने वाले एक लो लेवल डिवाइस ड्राइवर को बैकग्राउंड एंटीवायरस स्कैन से ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट शॉर्टर क्यों न हो। ये हमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पर लाता है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की एक फैमिली है जहां हर प्रोसेस को एक एक्सप्लिसिट इंपॉर्टेंस रैंक असाइन की जाती है और सीपीयू स्ट्रिक्टली उसी प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस सेक्शन में हम प्रायोरिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन के मैकेनिक्स को डिसेक्ट करेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गैंट चार्ट्स पर काम करेंगे, प्रोसेस स्टारवेशन के डेंजरस फ्लो को एक्सप्लोर करेंगे और स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स फेयरनेस गारंटी करने के लिए एजिंग मैकेनिज्म्स का कैसे यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक, फंडामेंटल्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसके कोर में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी को एक प्रायोरिटी रैंक असाइन करती है, जो आमतौर पर एक इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। जब कर्नेल शेड्यूलर रन करता है तो ये रेडी क्यू को इंस्पेक्ट करता है और सीपीयू कोर को उस प्रोसेस को एलोकेट करता है जिसकी प्रायोरिटी रैंक सबसे ज़्यादा होती है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रायोरिटी शेड्यूलर के कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह वेटिंग प्रोसेसेस की एक क्यू दिखाता है जिसमें हर एक का एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी लेवल और एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन टाइम होता है। कर्नेल शेड्यूलर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर पर इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए डिस्पैच करता है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक प्रायोरिटीज। प्रोसेस प्रायोरिटीज को जनरली 2 ऑपरेशनल मोड्स में कैटेगराइज किया जाता है। स्टैटिक प्रायोरिटीज ये किसी प्रोसेस को उसके क्रिएशन टाइम पर असाइन की जाती हैं और उसके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान अनचेंज्ड रहती हैं। फॉर इंस्टेंस, हार्ड रियल टाइम टास्क्स जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स या मेडिकल डिवाइस टेलीमेट्री या इंटरनल ओएस कर्नेल डीमंस को इनिशियलाइज होने पर फिक्स्ड टॉप टियर प्रायोरिटी वैल्यूज असाइन की जाती हैं। डायनेमिक प्रायोरिटीज ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल द्वारा रन टाइम के दौरान बिहेवियरल मैट्रिक्स के बेसिस पर डायनेमिकली एडजस्ट की जाती हैं। अगर कोई इंटरैक्टिव थ्रेड अपना ज़्यादातर समय कीबोर्ड या माउस इनपुट के लिए ब्लॉक होकर वेट करने में बिताता है, यानी आईओ बाउंड है, तो कर्नेल यूजर इंटरफेस रिस्पॉन्स को इंस्टेंटेनियस रखने के लिए इसकी प्रायोरिटी को बूस्ट कर देता है। इसके अपोजिट, अगर कोई थ्रेड कंटिन्यूअसली सीपीयू को घेरे रहता है, यानी सीपीयू बाउंड है, तो कर्नेल धीरे धीरे इसकी प्रायोरिटी रैंक को कम कर देता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह प्रोसेसर को मोनोपोलाइज न करे। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट गेट नोटेशन ट्रैप, हाई वर्सेस लो न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक सिंगल इक्वेशन लिखने से पहले हमें एक बड़े ट्रैप को क्लियर करना होगा जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स और एग्जाम कैंडिडेट्स को परेशान करता है। क्या एक हायर नंबर एक हायर प्रायोरिटी के इक्वल होता है? इसका आंसर है यह सिस्टम पर डिपेंड करता है। यह ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में एक वार्निंग देता है जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि यूनिक्स और पॉसिक्स सिस्टम्स में लोअर नंबर्स हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि विंडोज सिस्टम्स में हायर नंबर्स हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। गेट एग्जाम सर्वाइवल रूल, हमेशा क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अगर किसी एग्जाम क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा है लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू हायर प्रायोरिटी को इंडिकेट करती है, तो प्रायोरिटी 1 को प्रायोरिटी 5 से सुप्रीम माने। अगर क्वेश्चन में इसके अपोजिट स्पेसिफाई किया गया है तो अपने लॉजिक को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, जिसमें सिल्बर शैट शामिल है, और डिफ़ॉल्ट गेट क्वेश्चंस में, जब तक कि एक्सप्लिसिटली कुछ और न कहा गया हो, लोअर न्यूमेरिकल वैल्यूज हायर लॉजिकल प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सेक्शन ब्रेक, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्सेस प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन फ्लेवर्स में आती है जो इस बेसिस पर डिसाइड होती है कि जब सीपीयू बिजी हो और एक हायर प्रायोरिटी टास्क आ जाए,
तो कर्नेल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। यह फ्लोचार्ट इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे शेड्यूलर के टाइप पर डिपेंड करते हुए एक हाई प्रायोरिटी टास्क के अराइवल को हैंडल करता है। जब एक नया हाई प्रायोरिटी टास्क रेडी क्यू में एंटर करता है तो सिस्टम चेक करता है कि क्या शेड्यूलर प्रीएम्प्टिव है। अगर यह प्रीएम्प्टिव है तो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे टास्क को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाता है, उसकी रनिंग स्टेट सेव कर ली जाती है, उसे वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाता है और नए टास्क को प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है। अगर शेड्यूलर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो रनिंग टास्क को बिना किसी इंटरप्शन के अपना करेंट एग्जीक्यूशन साइकिल फिनिश करने दिया जाता है और नए हाई प्रायोरिटी टास्क को उसकी प्रायोरिटी रैंक के हिसाब से सॉर्टेड क्यू में रख दिया जाता है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जब एक प्रोसेस को सीपीयू कोर का कंट्रोल मिलता है तो यह एग्जीक्यूशन राइट्स अपने पास रखता है जब तक कि यह खुद से टर्मिनेट नहीं हो जाता या आईओ के लिए ब्लॉक नहीं हो जाता। अगर एक लो प्रायोरिटी टास्क के चलने के दौरान एक टॉप प्रायोरिटी टास्क रेडी क्यू में एंटर करता है तो नए आने वाले टास्क को रेडी क्यू में वेट करना होगा जब तक कि करंटली रनिंग टास्क सीपीयू को यील्ड नहीं कर देता। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जब भी कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में आता है कर्नल आने वाले प्रोसेस के प्रायोरिटी लेवल की तुलना करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के प्रायोरिटी लेवल से करता है। अगर पी न्यू की प्रायोरिटी पी रनिंग की प्रायोरिटी से ज्यादा है तो कर्नल तुरंत पी रनिंग को इंटरप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच एग्जीक्यूट करता है, पी रनिंग को वापस रेडी क्यू में मूव करता है और पी न्यू को सीपीयू पर डिस्पैच कर देता है। अगर पी न्यू की प्रायोरिटी पी रनिंग की प्रायोरिटी से कम या उसके बराबर है तो पी न्यू सिंपली प्रायोरिटी सॉर्टेड रेडी क्यू में अपनी जगह ले लेता है। नोट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वास्तव में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एक स्पेशल सब केस है जहां प्रायोरिटी रैंक सिंपली प्रोसेस की प्रेडिक्टेड सीपीयू बर्स्ट लेंथ का इनवर्स होती है। सेक्शन ब्रेक। साइड बाय साइड वर्कड एग्जाम्पल नॉन प्रीएम्प्टिव वर्सेस प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। इन मैकेनिक्स को मास्टर करने के लिए आइए नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी दोनों एल्गोरिदम का यूज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्कलोड को सॉल्व करते हैं। सिस्टम वर्कलोड डेटासेट। मान लें कि लोअर न्यूमेरिकल वैल्यूज हायर लॉजिकल प्रायोरिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी प्रायोरिटी 1 सबसे हायर रैंक है, प्रायोरिटी 5 सबसे लोअर रैंक है। टाई होने पर अराइवल ऑर्डर के बेसिस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS का यूज करके डिसीजन लिया जाता है। यह टेबल 5 प्रोसेसेज को डिटेल करती है जिसमें उनके अराइवल टाइम्स, बर्स्ट टाइम्स और प्रायोरिटी रैंकिंग्स को दिखाया गया है। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड्स है और इसकी प्रायोरिटी रैंक 3 है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकंड पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड्स है और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है जिसकी रैंक 1 है। प्रोसेस P3 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, इसका ब्रीफ बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड है और इसकी प्रायोरिटी रैंक 4 है। प्रोसेस P4 3 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, इसका लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड्स है और इसकी प्रायोरिटी रैंक 2 है। फाइनली प्रोसेस P5 4 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकंड्स है और इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है जिसकी रैंक 5 है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट ए नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन ट्रेस। आइए टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह टाइमलाइन एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन फ्लो को डेमॉन्स्ट्रेट करती है। यह दिखाती है कि कैसे मल्टीपल प्रोसेसेस अलग अलग टाइम पर आते हैं, क्यू अप होते हैं और अपने प्रायोरिटी लेवल्स के बेसिस पर 1 बाय 1 प्रोसेसर को असाइन किए जाते हैं, जिससे यह इंश्योर होता है कि हर रनिंग प्रोसेस बिना किसी इंटरप्शन के अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक प्रोसेसर शेड्यूलिंग टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है जो 15 टाइम यूनिट्स के स्पैन में 5 डिस्टिंक्ट प्रोसेस के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को डिपिक्ट करता है और हर प्रोसेस के लिए स्टार्ट और एंड टाइम को शो करता है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के लिए मेट्रिक टेबुलेशन। P1 CT = 4, TAT = 4-0 = 4 milliseconds, WT = 4-4 = 0 milliseconds, RT = 0-0 = 0 milliseconds. P2 CT = 7, TAT = 7-1 = 6 milliseconds, WT = 6-3 = 3 milliseconds, RT = 4-1 = 3 milliseconds. P3 CT = 13,
T80 equals 13 minus 2 equals 11 milliseconds. WT equals 11 minus 1 equals 10 milliseconds. RT equals 12 minus 2 equals 10 milliseconds. P4 CT equals 12. T80 equals 12 minus 3 equals 9 milliseconds. WT equals 9 minus 5 equals 4 milliseconds. RT equals 7 minus 3 equals 4 milliseconds. P5 CT equals 15. T80 equals 15 minus 4 equals 11 milliseconds. WT equals 11 minus 2 equals 9 milliseconds. RT equals 13 minus 4 equals 9 milliseconds. Average turnaround time T80 bar इक्वल है 4 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 ऑल डिवाइडेड बाई 5K जो कि इक्वल है 41 ओवर 5K जो कि इक्वल है 8.20 मिलीसेकंड्स के. एवरेज वेटिंग टाइम WT बार इक्वल है 0 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 9 ऑल डिवाइडेड बाई 5K जो कि इक्वल है 26 ओवर 5K जो कि इक्वल है 5.20 मिलीसेकंड्स के. सेक्शन ब्रेक पार्ट बी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन ट्रेस. अब चलिए बिल्कुल सेम वर्कलोड को एक प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलर के जरिए रन करते हैं जहां अराइविंग प्रोसेसेस लोअर प्रायोरिटी टास्क को ऑन द स्पॉट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं. यह टेक्स्ट आउटलाइन एक प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन फ्लो को डिटेल में समझाता है. यह अलग अलग प्रायोरिटी लेवल्स वाले मल्टीपल प्रोसेसेस के अराइवल को ट्रेस करता है और दिखाता है कि जब कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आता है तो सिस्टम कैसे एक रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करता है. यह फ्लो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रेडी क्यू अपडेट्स और जब तक सारे प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उनकी प्रायोरिटी रैंकिंग के बेसिस पर टास्क के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को दिखाता है. प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी गैंट चार्ट. यह डायग्राम एक मेमोरी एलोकेशन लेआउट या नेटवर्क पैकेट स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है जो डिटेल में बताता है कि कैसे अलग अलग डेटा सेगमेंट्स 0 से 15 तक के स्पेसिफिक बिट ऑफसेट्स पर पार्टीशन किए गए हैं. प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के लिए मेट्रिक टेबुलेशन P10 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है, 1 मिलीसेकंड पर इंटरप्ट होता है, 9 मिलीसेकंड्स पर रिज्यूम होता है और 12 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है. CT इक्वल टू 12 मिलीसेकंड्स. T80 इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 मिलीसेकंड्स. WT इक्वल टू T80 माइनस BT इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 मिलीसेकंड्स. RT इक्वल टू ST माइनस AT इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स. P2 1 मिलीसेकंड पर स्टार्ट होता है और 4 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है. CT इक्वल टू 4 मिलीसेकंड्स. T80 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स. WT इक्वल टू T80 माइनस BT इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स. RT इक्वल टू ST माइनस AT इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स. P3 12 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 13 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है. CT इक्वल टू 13 मिलीसेकंड्स. T80 इक्वल टू 13 माइनस 2 इक्वल टू 11 मिलीसेकंड्स. WT इक्वल टू T80 माइनस BT इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स. RT इक्वल टू EST माइनस AT इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स. P4 4 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 9 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है. CT इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स. T80 इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 मिलीसेकंड्स. WT इक्वल टू T80 माइनस BT इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 मिलीसेकंड. RT इक्वल टू ST माइनस AT इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिलीसेकंड. P5 13 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट होता है और 15 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है. CT इक्वल टू 15 मिलीसेकंड्स. T80 इक्वल टू 15 माइनस 4 इक्वल टू 11 मिलीसेकंड्स. WT इक्वल टू 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स. RT इक्वल टू ST माइनस AT इक्वल टू 13 माइनस 4 इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स. एवरेज टर्नअराउंड टाइम T80 बार सबस्क्रिप्ट प्रीएम्प्टिव इक्वल है 12 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 11 ऑल डिवाइडेड बाई 5K जो कि इक्वल है 43 ओवर 5K जो कि इक्वल है 8.60 मिलीसेकंड्स के. एवरेज वेटिंग टाइम WT बार सबस्क्रिप्ट प्रीएम्प्टिव इक्वल है 8 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 9 ऑल डिवाइडेड बाई 5K जो कि इक्वल है 28 ओवर 5K जो कि इक्वल है 5.60 मिलीसेकंड्स के. सेक्शन ब्रेक कंपैरेटिव एनालिसिस. चलिए आउटकम को एनालाइज करते हैं. यह टेबल नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी
और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बीच परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। एवरेज टर्नअराउंड टाइम के लिए नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी ने 8.20 मिलीसेकंड्स अचीव किए, जो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के एवरेज 8.60 मिलीसेकंड्स से 0.40 मिलीसेकंड्स फास्टर था। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी में 5.20 मिलीसेकंड्स का लोअर ओवरऑल वेट टाइम मिला, जबकि प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के लिए यह 5.60 मिलीसेकंड्स था। हालांकि प्रोसेस P2 के रिस्पॉन्स टाइम के लिए प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी ने 0 मिलीसेकंड्स का इंस्टेंट रिस्पॉन्स दिया, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के लिए यह 3.00 मिलीसेकंड्स था। इस क्रूशियल ट्रेड ऑफ पर ध्यान दीजिए। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी ने हाई प्रायोरिटी टास्क P2 के रिस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करके एब्सोल्यूट परफेक्शन ब्रैकेट में 0 मिलीसेकंड्स डिले तक पहुंचा दिया, लेकिन इसने प्रोसेस P1 को मेमोरी में ज्यादा देर तक बैठने के लिए मजबूर किया, जिससे सिस्टम का एवरेज टर्नअराउंड टाइम थोड़ा बढ़ गया। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्यों सिस्टम आर्किटेक्ट्स एप्लीकेशन की ज़रूरतों के आधार पर प्रायोरिटी मोड्स को ध्यान से ट्यून करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द डार्क साइड इंडेफिनेट ब्लॉकिंग, जिसे स्टारवेशन भी कहते हैं, जबकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सिस्टम आर्किटेक्ट्स को रिसोर्स एलोकेशन पर बारीक कंट्रोल देती है, लेकिन नाइव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक गंभीर स्ट्रक्चरल कमजोरी से जूझती है, जिसे इंडेफिनेट ब्लॉकिंग या आमतौर पर स्टारवेशन कहा जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में CPU शेड्यूलिंग स्टारवेशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करता है, लेकिन इंडेफिनेटली डिले हो जाता है और कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेज कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और समय के साथ प्रोसेसर को मोनोपोलाइज कर लेते हैं। स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन तब होता है जब एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करता है, लेकिन समय के साथ लगातार हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहते हैं। चूंकि शेड्यूलर हमेशा सुपीरियर प्रायोरिटी रैंक वाले टास्क को सिलेक्ट करता है, इसलिए लो प्रायोरिटी प्रोसेस हमेशा के लिए लाइन के पीछे बैठा रहता है और CPU को रन टाइम मिले बिना ही मेमोरी में फंसा रह जाता है। एक हैवीली लोडेड कमर्शियल एंटरप्राइज सर्वर में लगातार आने वाले हाई प्रायोरिटी वेब रिक्वेस्ट थ्रेड्स का बहाव लो प्रायोरिटी बैकग्राउंड लॉगिंग एनालिटिक्स या क्लीनअप टास्क को घंटों या दिनों तक के लिए आसानी से स्टार्व कर सकता है। हिस्टोरिकल कंप्यूटर साइंस आर्टिफैक्ट। जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में फेमस IBM सिस्टम 360 मेनफ्रेम को आखिरकार 1973 में शट डाउन किया गया, तो इंजीनियर्स ने 1967 में सबमिट किया गया एक लो प्रायोरिटी यूटिलिटी प्रोसेस खोजा, जो पूरे 6 इयर्स में एक बार भी रन नहीं हुआ था। इसने आधा दशक से ज्यादा का समय रेडी क्यू में बैठे हुए बिताया था, जो लगातार हायर प्रायोरिटी वर्क की वजह से स्टार्व हो रहा था। सेक्शन ब्रेक। द एंटीडोट द एजिंग मैकेनिज्म। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रायोरिटी कंट्रोल का त्याग किए बिना प्रोसेस स्टारवेशन के खतरे को कैसे खत्म करते हैं? इसका सॉल्यूशन एक एलिगेंट टेक्निक है जिसे एजिंग कहा जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग में एजिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस क्यू में जितना ज्यादा वेट करता है, धीरे धीरे वो हायर प्रायोरिटी गेन करता जाता है और आखिरकार प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट होने के लिए टॉप प्रायोरिटी पर पहुंच जाता है। एजिंग कैसे काम करता है? एजिंग डायनेमिकली उन टास्क की लॉजिकल प्रायोरिटी को बढ़ा देता है जो रेडी क्यू में लंबे समय तक लगातार वेट करते हैं। हमेशा के लिए एक फिक्स्ड प्रायोरिटी वैल्यू रखने के बजाय एक प्रोसेस की इफेक्टिव प्रायोरिटी रैंक को समय के साथ एक लीनियर प्रोग्रेशन फॉर्मूला के अनुसार अपडेट किया जाता है। प्रायोरिटी सबस्क्रिप्ट इफेक्टिव इक्वल है प्रायोरिटी सबस्क्रिप्ट बेस माइनस द क्वांटिटी गामा टाइम्स टाइम सबस्क्रिप्ट वेटिंग के, जहां गामा एक OS डिफाइंड एजिंग वेट कांस्टेंट है और लोअर न्यूमेरिकल वैल्यूज हायर प्रायोरिटी को इंडिकेट करती हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉजी। एयरपोर्ट बोर्डिंग अपग्रेड्स। इमेजिन कीजिए एक एयरपोर्ट डिपार्चर गेट लाइन जिसमें 2 अलग क्यूज हैं, एक फर्स्ट क्लास या VIP क्यू हाई प्रायोरिटी और एक स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्यू लो प्रायोरिटी। अगर पास होल्डर्स लगातार VIP लाइन में आते रहें तो इकोनॉमी लाइन के रेगुलर पैसेंजर्स को नाइव प्रायोरिटी रूल्स के अंडर इंडेफिनेटली वेट करना पड़ सकता है। बोर्डिंग को फेयर बनाने के लिए एयरलाइन एक एजिंग अपग्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। हर 15 मिनट्स जब कोई इकोनॉमी पैसेंजर बिना बोर्डिंग किए गेट पर वेट करता है तो उनके बोर्डिंग पास पर एक काउंटर इंक्रीमेंट होता है। 45 मिनट्स वेट करने के बाद उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली VIP स्टेटस में अपग्रेड हो जाता है। 60 मिनट्स वेट करने के बाद
उनका बोर्डिंग पास टॉप टियर प्रायोरिटी में अपग्रेड हो जाता है, जो उन्हें आने वाले स्टैंडर्ड पैसेंजर्स से आगे कर देता है। वेटिंग पैसेंजर्स के स्टैंडिंग को स्टेडीली एलिवेट करके एयरलाइन यह एंश्योर करती है कि इकोनॉमी टिकट होल्डर्स को भी एक फिक्स्ड मैक्सिमम टाइम बाउंड के अंदर प्लेन बोर्ड करने की गारंटी मिले। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में एजिंग ये गारंटी देती है कि कोई भी प्रोसेस, चाहे उसका इनिशियल प्रायोरिटी रैंक कितना भी लो क्यों न हो, हमेशा के लिए स्टार्व नहीं रहेगा। इवेंचुअली उसकी प्रायोरिटी उस पॉइंट तक एज हो जाती है जहां वह पूरे सिस्टम में हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क बन जाता है, सीपीयू कोर हासिल करता है और अपना एग्जीक्यूशन रन कंप्लीट करता है। गेट एग्जाम ट्रैप्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मिस स्टेप्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग गेट जैसे कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस में एक कोर टॉपिक है। यहाँ 3 सबसे फ्रीक्वेंट एग्जाम ट्रैप्स दिए गए हैं जिन्हें अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स को कैच करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रेफरेंस ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करते समय आने वाली 3 कॉमन पिटफॉल्स और उनके सॉल्यूशंस को डिटेल में बताता है। यह सबसे पहले इस बात को वेरीफाई करने की जरूरत को एक्सप्लेन करता है कि क्या एक हायर या लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू हायर प्रायोरिटी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद यह एड्रेस करता है कि जब प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज आइडेंटिकल होती हैं तो टाई को कैसे ब्रेक किया जाए, और अराइवल टाइम्स या प्रोसेस आइडेंटिफायर्स के बेसिस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लॉजिक को रिकमेंड करता है। फाइनली यह इस बात पर एम्फेसिस देता है कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए सिस्टम को यह इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या किसी भी नए प्रोसेस के आते ही टास्क को तुरंत स्विच कर दिया जाए, बजाय इसके कि एक्टिव प्रोसेस के खत्म होने का वेट किया जाए। सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक। चलिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और एजिंग के मेन टेकअवेज को रिव्यू करते हैं। ये रेफरेंस टेबल प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग को समराइज करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू में सबसे हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट करता है। ये स्टैटिक और डायनेमिक प्रायोरिटीज को कॉन्ट्रास्ट करती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है जहां लो प्रायोरिटी टास्क्स को हमेशा के लिए सीपीयू टाइम नहीं मिल पाता है, और वेटिंग टास्क की प्रायोरिटी को धीरे धीरे बढ़ाकर एजिंग को एक सॉल्यूशन की तरह इंट्रोड्यूस करती है। फाइनली यह नोट करती है कि प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्रिटिकल टास्क्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करती है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं। अब जब हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब साइज, एसजेएफ या एसआरटीएफ और टास्क अर्जेंसी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है। उन जनरल पर्पज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स के बारे में क्या जहां हंड्रेड्स ऑफ टास्क मशीन शेयर करते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेसर कोर होल्ड करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, भले ही सभी टास्क आइडेंटिकल प्रायोरिटीज शेयर करते हों। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के बीच फेयर स्मूथ टाइम शेयरिंग परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर कर सकता है। हम इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट सेक्शन 3.5 राउंड रॉबिन आरआर शेड्यूलिंग और टाइम क्वांटम डिसीजन में देंगे, जहां हम प्योर टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विच मैकेनिक्स और कैसे सही टाइम स्लाइस ड्यूरेशन चुनना मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाता या बिगाड़ता है, इसे एक्सप्लोर करेंगे।